मैं निवेदन करूंगा, भैया तुम किसी की मदद करना या ना करना, यहाँ की महारानी क्वीन के महोत्सव में जा पाना या ना जा पाना, पर कोई यहाँ का गरीब, चाहे वो अंग्रेज हो, कोई भी हो, उसके घर पर शादी हो, बहुत गरीब हो, उसका कोई ना हो, उसके घर पर जरूर जाना। अमीरों के तो न्योते में सब कोई पहुंच जाता है, कौन नहीं पहुंच जाता, लाखों के गिफ्ट लेकर चला जाता। उस पिता से पूछो जिस पिता के पास 5 रुपया नहीं होते और अपनी बेटी की शादी करनी होती, उसके दिल पर क्या गुजरती, वो तो पिता जानता है। रातों भर सोते नहीं, त्योहार आते हैं तो कुछ खाते नहीं, सबके त्योहार आते हैं तो तरह तरह के पकवान बनते, गरीबों के त्योहारों में तो पूरी भी नहीं बनता। गरीबों का कोई नहीं होता भैया, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई। इस संसार में गरीबी से बड़ा कोई भी दुख नहीं है। और आज भी लाखों लोग भारत में ऐसे हैं जिनके पास खाने को नहीं है, रहने को मकान नहीं है। भैया हम किसी और की बात नहीं, अपने जिंदगी का निज अनुभव बता रहे हैं। गरीबी क्या होती कोई नहीं पूछता। आज जरूर सब बड़े बड़े रिश्ते बताते हैं कि हम आपके फलाने हैं, हम आपके रिश्ते में ये कि ये लग रहा है, कोई कह रहा हम आपके ये रिश्तेदार लगते हैं। दूर दूर के रिश्तेदार भी आज सामने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज संस्कार टीवी पर कथा आ रही, आज लाखों लोग जुड़ गए हैं, आज रिश्तेदार बन गए। कोई नहीं था उस जमाने में जब हम अपने गांव में जहाँ रहते थे, गड़ा में, जहाँ बागेश्वर धाम है, और भैया हमने 3-3 दिन तक पार्ले जी की एक एक बिस्कुट खा के गुजारा। गांव में हम ब्राह्मण थे, गांव के ब्राह्मण हैं आज भी, तो ब्राह्मण का धर्म है भिक्षा मांगना। हमसे छोटे भाई थे, भाई से छोटी बहन, पिताजी कुछ करते नहीं थे, घर घर भिक्षा मांगी हमने। उससे जो मिलता था उससे फिर हमारी माँ रोटी बनाती थी, फिर पेट भरता था। भैया कोई किसी का नहीं होता। उस जमाने की घटना हमें बहुत याद आती है। अब तो गुजर गया, बालाजी हाथ पकड़े हैं, कृपा किए हैं, इसीलिए तो हमने बागेश्वर धाम पर अन्नपूर्णा शुरू की है। इसीलिए प्रतिदिन निःशुल्क भंडारा इसीलिए करवाते हैं कि जिनके घर पर भोजन नहीं है अब उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा, सिर्फ बागेश्वर धाम आना पड़ेगा। हमको वृंदावन पढ़ने जाना था उस जमाने में। वृंदावन पढ़ने के लिए उस जमाने में हमें 500 रुपया उधार नहीं मिले थे, क्योंकि उधारी भी आज के जमाने में उसी को दी जाती है जो अमीर होता है। गरीबों को उधारी नहीं मिलती है, क्योंकि ये कहां से चुका पाएगा, और कोई किसी का नहीं होता। वो अंधेरी रात है, वो एकांत में रहना, वो सूने दिन, भैया कोई किसी। सत्यनारायण बाँचते थे हम अपने गांव में, तो सत्यनारायण बाँचने से हमें जो मिल जाता था, तो हमारे घर पर 4 या 5 रुपया मिलते थे हमें उस जमाने में। सत्यनारायण के भारतीय मुद्रा 5 रुपया, 3 रुपया 5 रुपया मिलते थे। 5 रुपए की सत्यनारायण बाँच के आए तो हमारे घर में त्योहार मनता था। 1 रुपए की शक्कर, 1 रुपए की चाय पत्ती, 2 रुपए का पार्ले जी, तो चाय बन गई, पार्ले जी खप गया, बस। जिंदगी बहुत रंग दिखाती है पागलों, कोई किसी का नहीं होता। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। रिश्तेदार भी पूछते नहीं कहीं ये पैसा ना मांगे, अपने भी साथ नहीं देते, कोई किसी का नहीं होता। गरीब का तो सिर्फ परमात्मा होता है, गरीबी में तो सिर्फ भगवान होते हैं। गरीबी के होते तो भैया सिर्फ ईश्वर होते। वो कैसे जीता वो तो एक गरीब जानता है। कपड़े फटे, 1-1 रुपया, और जितनी श्रद्धा जितनी भावना गरीबों में होती है उतना अमीरों में नहीं होती ना। तो किसी गरीब के बेटी के विवाह में 5,000 रुपया दे देना, वो कुर्सी पर बैठाएगा, स्वागत करेगा,
बार बार पूछेगा आप ठीक है ना। किसी अमीर के यहाँ तुम 1 लाख का भी दे देना, वो पूछेगा नहीं, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा होता है। जिंदगी बहुत रंग दिखाती है। सुदामा जी के 4 पुत्र थे। सुदामा जी का नियम था 5 घरों पर भिक्षा मांगना। पांच घरों पर सुदामा जी भिक्षा मांगने जाते थे। कभी कुछ मिल जाए, कभी कुछ मिल जाए। ला करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। बच्चों को पूर्णतया भरपेट भोजन नहीं मिलता था तो वो सूख के ऐसे हो गए। सुदामा की पत्नी सुशीला रोज झूठ बोले। पूछे माँ भूख लगी है, भोजन मिलेगा क्या? सुशीला कहती बेटा आज एकादशी है। माँ कल भी तो एकादशी थी। बेचारी सुशीला झूठ बोल दी। बेटा आज एकादशी का अंश रह गया। बच्चे फिर लेट जाएं, सो जाएं। सुशीला एकांत में जाकर के फूट फूट कर रोई कि मैं संसार की कितनी अभागिन मां हूं, अपने बच्चों को भरपेट भोजन भी नहीं करवा पा रही, कितनी अभागिन। चारों बच्चे सूख के ऐसे हो गए, हड्डियां निकल आई, आंखें धस गईं चारों बच्चों की, चलने में कंपन होने लगा। कभी कभी परमात्मा भी विचित्र परीक्षा लेते हैं। सुदामा जी एक दिन फिर भिक्षा मांगने गए, कुछ नहीं मिला। वापस आए, पत्नी ने पूछा महाराज कुछ मिला? सुदामा जी बोले आज फिर सभी दरवाजे बंद रहे। अब तो रो पड़ी सुशीला, आज बच्चों को क्या जवाब देंगे? बच्चे दौड़े दौड़े आए, मां पिताजी आ गए, भूख लगी, भोजन मिलेगा क्या? कल तो एकादशी थी, आज तो द्वादशी है ना मां, आज तो द्वादशी है ना। सुशीला मुंह टेढ़ा कर लेती, आंखें भर आती सुशीला की, फबक फबक करके रोने लगती सुशीला। सुशीला जल का पात्र लेती, एक तुलसी दल लेती, बच्चों के मुख में तुलसी दल डाल करके जल पिलाती, कहती बेटा आज भी एकादशी है। चिल्ला पड़ते बच्चे, मां आखिर मेरी जिंदगी में एकादशी कब तक रहेगी? कभी भोजन मिलेगा कि नहीं? बच्चे चक्कर खाकर के गिर पड़ते हैं। दुनिया तो गरीबों का मजा लेती है, घर वाले तो तमाशा देखते हैं। देखो कैसी बीती इस पर। अपने तो मजा लेते हैं, अपने तो गिड़गिड़ाने के लिए तरसते हैं कि हमारे पास गिड़गिड़ाए, हमारी गुलामी करें। भैया हम फिर कहेंगे गरीबों का सिर्फ परमात्मा होता है, सिर्फ परमात्मा। और तुम किसी का साथ देना या ना देना, किसी अमीरों की शादियों में जाना या ना जाना, पर हम निवेदन करेंगे जिस पिता के पास खाने को ना हो, उसकी बेटी की शादी हो तो उसके घर जरूर बिना बुलाए जाना। उस पिता से पूछो उस पर क्या बीती। आज तो सुशीला बड़ी हैरान है। आज बच्चों के सिरहाने पर बैठी सुशीला पानी का पात्र भरे रखी है और अपने साड़ी के पल्लू से साड़ी के पल्लू को भिगो करके बच्चों के होंठों पर लगा रही, कहीं बच्चों का मुंह ना चिपक जाए, कहीं बच्चे मर ना जाए भूख के मारे। 3 दिन हो गए। तीसरे दिन सुदामा जी मांगने गए तो चावल मिले थोड़े से। चावल लेकर के आए, सुशीला ने जल्दी जल्दी बनाए। आज तो बच्चे खुश हैं, बैठ गए उठकर। माँ आज कुछ बन रहा है? हाँ बेटा आज महाप्रसाद है जगन्नाथ जी का।
मां जल्दी करो। तब तक दरवाजे पर आवाज आई, भिक्षाम देही। महात्मा आ गए। महात्मा आइए भगवान। सुदामा जी ने स्वागत किया। कुछ मिलेगा क्या साधु को? महाराज घर पर और तो कुछ नहीं है, थोड़े से चावल बने हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो वही पवा दे। अब वो साधु को पवा दिए। अब तो घर में विचित्र स्थिति। कोने में जाकर के अब तो सुशीला फूट फूट कर रोने लगी। हाय महा दुख पायो मैंने, हे गोविंद मैंने कौन सो ऐसो अपराध करो, मैं संसार की सबसे अभाग्नी मां हूंगी। ऐसी मां हूं मैं अभाग्नी, जिस अभाग्नी मां के पुत्र को भरपेट, अपने बच्चों को भरपेट भोजन नहीं करवा पा रहे। तो सच कहें, संसार के ऐसे कोई माँ बाप नहीं होंगे जो अपने बच्चों के लिए अपने जी जान ना लगा दें। मैं निवेदन करूंगा बच्चों, आज तुम लोग जरूर बहुत बड़े ऑफिसर बन गए, बड़े अधिकारी बन गए, बहुत नाम हो गया तुम्हारा, तुम इंग्लैंड में आकर बस गए, और इसके पीछे पूरी मेहनत तुम्हारे माँ बाप की है। उन्होंने कितना संघर्ष नहीं किया, रातों भर खेतों में गए, काम किया। मां ने रात भर जाग जाग करके तुम्हें पाला पोसा, तैयारी की ताकि हमारी बेटी, हमारा बेटा पढ़ जाए और बढ़ जाए। ये कुछ बड़ा कर्म है, ताकि हमने जो भोगा ये बच्चों को ना भोगना पड़े, हमारे बच्चे हमें प्रसन्नता दें, हमें खुशी दें। और हम निवेदन करेंगे उन माँ बाप के कामों पर, उनके सपनों पर तुम पानी मत फेर देना। बड़े हो जाओ ना, माँ बाप को जरूर तुम धन्यवाद देना, उनको अपने साथ रखना। जितना तुम घूमते उससे कहीं ज्यादा अपने माँ बाप को घुमाना, क्योंकि जिंदगी में असली भगवान है माँ बाप। जिंदगी में जीते परमात्मा है माँ बाप। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। आज पहली बार सुशीला को वो महात्मा बता करके गए कि तुम्हारे पति के मित्र द्वारकाधीश है। तो सुशीला ने धीरे से कहा, सरकार, स्वामी, हमने सुना आपके मित्र द्वारकाधीश है। हाँ है। तो तुम्हें किसने बताया? तो जो महात्मा आज आए थे ना, उन्होंने। अच्छा, तो हमने सुना वो ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, तुम जाओ, वो कुछ ना कुछ देंगे। भैया, हम अपना निज अनुभव बता रहे हैं। हमारे जीवन में सफलता का मूल मंत्र है परमात्मा की आशा रखना। हमने संसार में आशा नहीं की, हमने अपनी पूरी जिंदगी में अपने बागेश्वर बालाजी पर विश्वास किया, उनसे आशा की। उनकी कृपा का प्रसाद है कि हर महीने में 3 से 4 लाख लोग बागेश्वर धाम पर निःशुल्क भंडारा पाते हैं। उनकी कृपा का प्रसाद है। हम क्यों कथाएं करते हैं? हम कथाएं नाम कमाने के लिए नहीं कर रहे, इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि कथाएं करके हमारा नाम हो या पैसा कमाएं। हम सिर्फ इसलिए कथाएं कर रहे हैं कि हम भी भक्ति से जुड़ें और लोगों को भी भगवान से जोड़ें, और जो भी मिले उससे गरीब बेटियों का विवाह हो सके। जो हमने भोगा वो किसी को ना भोगना पड़े, जो हमने कष्ट सहे अब वो किसी को ना सहने पड़े। और मैं फिर कहूंगा, बागेश्वर धाम से जुड़े हुए लोगों से तुम्हारी जिंदगी में कोई ना हो तो तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है, चले आना। वृंदावन बिहारी लाल की। तो राजा के पास 7 बैल थे कि एक रस्सी में एक साथ जो बांध देगा उसके साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। बहुत लोग गए तो काऊ को पेट फट गया, बैलों ने सींग मार दिया, किसी की आंखें निकले आई, काऊ के हाथ टूट गए, काऊ के पांव टूट गए। अब कोई टिके ही नहीं, लेस्टर के आदमी को तो पांव ही फट गए। गए भागवत में ऐसा लिखा नहीं है कि तुम लोग गाली बकन लगो। देखो हमारी कथा है मौज की। मौज जानत, जैसा हनुमान जी हमसे बुलवा देते हैं हम वैसा बोल देते हैं। जे हनुमान जी साक्षी हैं, हमने आज तक पूरी भागवत नहीं पढ़ी है, और स्कूले तो गई नहीं है।
हाँ हाँ, जो बचपन से ही हमें गुरु जी अपने साथ लिए रहे, गुरु की कृपा का प्रसाद है, जो हनुमान जी बुलवा देते हैं सो हम बोल देते हैं। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि हमारी कथा जो भी सुने गंभीरता से सुने, कहीं अर्थ का अनर्थ ना कर दे, क्योंकि हम बोलते ही विचित्र हैं, तो सबके दिमाग में झपत नहीं है। कोई भी प्रसंग बोले, एक और है, हम कभी किसी की मजाक बनाने के लिए प्रसंग नहीं बोलते हैं। जैसे अभी एक वीडियो चल रहा है, कल हमें कोई बता रहा था कि चाचा तुम्हें पता चलो हो, नाई समाज के लोग कह रहे कि महाराज जी ने हमारी हंसी उड़ाई। अरे भैया, हम तुम्हारी हंसी कभी उड़ा सके? हमने उनके लिए बोला ही नहीं, बल्कि हकीकत ये थी कि हमने वहाँ का प्रसंग बताया था कि झांसी के पास में एक जगह हमारी कथा हुई, तो ठंडियों के दिन, तो वहाँ जो नाई था वो बेचारा जो है नहाने में उसे ठंडी लगती थी। अब वो अभी भी जिंदा है, अब वो लगत लोग क्या करता है, कभी तो हमें लगे ठंडी, हमें भी नहाने में प्रॉब्लम होती है, कौन नहाए ठंडियों में। तो वो नहीं नहाता था, वो बोला गुरुजी आप तो बहुत सिद्ध हो, आपके पास मंत्र है, कोई मंत्र बता दो कि हमें ठंडी ना लगे। और हम भी मनमौजी आदमी, तो हमने उससे कह दिया कि तू जिससे ज्यादा प्रेम करता हो उसी का नाम ले लेना, बाल्टी में पानी रखकर ठंडी नहीं लगेगी। हमने भगवान के लिए कहा कि जिस भगवान को ज्यादा मानता। अब गहो बाल्टी धरी, मग, और उन्हें डालो, बोलो गुरुजी। अरे हमके खुशी रहो, बोलो गुरुजी मंत्र तो बहुत खतरनाक काम कर दो। हम कहा क्यों? अरे बोले मंत्र तो इतना तेज है आपका कि अब तो हम रोज 2-2 बार स्नान करेंगे। हम कहा कैसे? बोले आपने बताया कि जिसको तुम मानते हो उसका नाम ले लेना, ठंड नहीं लगेगी। और सच में गुरुजी। हमने कहा तुमने किया क्या, कौन सा मंत्र बोला? बोले गुरुजी हमने बाल्टी रखी और हम तो सबसे ज्यादा अपनी घरवाली को मानते हैं, जिसका नाम था शांति बाई। तो बोले फिर क्या, जय शांति बाई, जय शांति, जय शांति। तो ये हमने किसी जाति के लिए नहीं कहा है, ना ना ना, किसी बरादरी के नहीं। हमने ये बताना चाहा कि उसकी श्रद्धा इतनी मजबूत कि जब पत्नी का नाम लेने से उसकी ठंड मिट सकती है, तो तुम गोविंद का नाम जिस दिन वास्तविक लोगे तो जिंदगी से भय भी तुम्हारा मिट जाएगा। हमने ये इसलिए कहा, लेकिन नहीं, कई लोगों ने, वो हम बताए नहीं, वो कट कट कर करके डाल देते, बोलो वृंदावन बिहारी ला। और कई लोगों को अगर बुरा लगता हो, इसीलिए हमने अपना एक चेला बना लिया चंगी लाल, अब हम किसी का नाम लेंगे ही नहीं। तो जो राजा थे उनके पास 7 बैल, जो रस्सियां डालेंगे एक साथ, उसके साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे, जिसका नाम सत्या देवी। सब लोग हार गए, भगवान रूप बना करके पहुंचे वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान ने एक क्षण में 7 बैलों को एक रस्सी में बांध दिया। और फिर क्या, 1 2 3 4 5 6 7 भावनें पड़ी, और भगवान का 6वां विवाह संपन्न हो गया। अब 7वां विवाह सुनो। भगवान की दूर रिश्ते में लगने वाली एक बुआ जी, जिनका नाम था सुतकीर्ति, वो भगवान से बड़ा प्रेम करती थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था भद्रा। भगवान ने, श्री ठाकुर जी ने, श्री कन्हैया जी ने अद्भुत लीलाएं की, जिस कारण से सुतकीर्ति जी भगवान से निकट का संबंध बनाना चाहती, ताकि निकट का संबंध रहेगा तो याद रहेगी, बार बार दर्शन होंगे। तो श्री सुतकीर्ति जी ने अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। बोलो सीताराम। और विवाह किया तो 1 2 3 4 5 6 7 भावनें पड़ी, और भगवान का 7वां विवाह संपन्न हो गया। 8वां और सुन लो। 8वां विवाह भगवान का हुआ लक्ष्मणा के साथ। एक बार भगवान ने चक्र में घूमती हुई मछली की आंख में तीर से भेदन कर दिया, और शर्त थी कि जो भी व्यक्ति इस मछली की आंख में तीर लगा देगा उसके साथ लक्ष्मणा देवी का विवाह होगा। भगवान ने तीर चला करके मछली की आंख में लगा दिया और लक्ष्मणा जी के साथ विवाह कर लिया।
और भगवान का ये 8वां विवाह संपन्न हो गया। ये कितने विवाह हो गए? 8। हुए कितने? 16,100। अब 16,100 इकट्ठे सुन लो। एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर, उसका एक नाम था नरकासुर। क्या नाम था? वो जहां पर भी युद्ध करने जाता था वहां की सुंदर स्त्रियों को बंधन बना करके, बंदी बना करके अपने राज्य में ले आता था। उसने 16,100 रानियां बंधन में बांधनी। भगवान को पता लगा तो भगवान युद्ध करने पहुंच गए। भगवान ने उसका वध कर दिया और उसको मार दिया। उन स्त्रियों को बंधन से मुक्त कर दिया। तो वो सब स्त्रियां बाहर आई, बोले सरकार अब हम जाएं का? भगवान बोले घर जाओ, अपने अपने पतियों के पास जाओ, पिता के पास जाओ। स्त्रियां हाथ जोड़ के बोली सरकार 2 ही रास्ता है हमारे पास। भगवान बोले कौन कौन? एक, या तो आपके चरणों में रहें, दूसरा या मर जाएं। भगवान बोले क्यों? वो स्त्रियां बोली सरकार हमारे ऊपर नरकासुर का कलंक लग गया कि हम इसके बंधन में रहे। अब ना तो हमें पिता स्वीकार करेंगे, ना पति स्वीकार करेंगे। ये जगत इतना विचित्र है कि हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा गोविंद। और हमने सुना जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। और आज की कथा में भी गांठ बांध लो। तुम्हें जिस रिश्ते की जरूरत हो, जिस संबंध की आवश्यकता हो कि ये संबंध, ये रिश्ता हमारा कोई नहीं है, ना भाई है, ना पिता है, ना पुत्र है, ना पति है, ना पत्नी, ना हमारे स्वामी है, तो भैया हम करोड़ों की बात यही करेंगे, ठाकुर जी को ही अपना सब कुछ मान लो। हमारे गोविंद प्रत्येक नाता चुकाने को तैयार हैं, निभाने को तैयार हैं। आहा, भगवान ने कहा कि एक काम करो, प्राण मत दो। तो करें क्या? आ जाओ सब। और 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी और भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। रोको, 16,108 विवाह हुए और 10 पुत्र हुए प्रत्येक रानी के। अब लगाओ कितने? 1,61,080। इतने तो मात्र पुत्र हुए भगवान के। और 16,108 विवाह सो एक एक पुत्रियां। और जब इनके बालकों का विवाह हुआ भगवान के, सो उनके 10 संतानें भाई। धीरे धीरे भगवान के परिवार की जनसंख्या पहुंच गई 55 करोड़। कितनी? 55 करोड़। लेकिन कोई भी अप्रसन्न नहीं है, भगवान के यहां सब प्रसन्न हैं। एक हमारे चेला चंगीलाल ने हमसे पूछा। हमने कहा कहो भाई चंगीलाल। चंगीलाल बोला गुरुजी एक शादी तो हो गई, दूसरी कर लें। हमने कहा क्यों? बोले वाह भगवान ने तो इतनी की। हमने कहा नो प्रॉब्लम, कर लो। तो बोला दिक्कत क्या जाएगी? हमकी पहली वाली को पता लगेगा सो मार भर गलेगी, और कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और क्या दिक्कत जाएगी? पिटाई होगी तुम्हारी। अरे वो भगवान है, भगवान ने स्त्रियों से विवाह नहीं किया। हमारे ठाकुर जी ने वेद की ऋचाओं से, वेद के मंत्रों से विवाह किया।